हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 9th एनसीईआरटी में। तो उसमें चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों के लास्ट एक्सरसाइज 5.2 है उसको कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उसका जो टॉपिक है उसको पहले इंट्रोडक्शन देंगे, देन वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सम अदर चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी में वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है और इस वीडियो को लाइक करते हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए सीधे आ जाते हैं, जो हम लोगों का टॉपिक है उस पे आते हैं। और जो एक्सरसाइज 5.2 का टॉपिक क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो सबसे पहले व्हाट इज द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, फिर उसके इक्विवेलेंट वर्जन्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए जो आपकी फिफ्थ पोस्टुलेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैथ्स की हिस्ट्री में जब आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे तो उसका बहुत सारा यूज है, तो बहुत ही डिफरेंट आपका ये है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले फिफ्थ पोस्टुलेट कहता क्या है यूक्लिड्स का, ये कहता है कि अगर आपके पास टू लाइन है, आपके पास टू स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब अगर इस पे कोई थर्ड लाइन फॉल हो रही है और उस लाइन के थ्रू से जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, जो फिफ्थ पोस्टुलेट है पहले उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपके वहां पे टू इंटीरियर यानी कि सेम साइड के, एक ये टू इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है और दीज टू इंटीरियर एंगल्स दिस साइड फॉर्म हो रहा है। अब अगर ये टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं दैट साइड where the sum of the interiors angle is less than टू राइट एंगल, यानी कि 2 into 90 यानी कि आपका 180 डिग्री से लेस हो जाए जिस साइड के एंगल्स के सम जो है। अगर आपके पास ये एंगल मान लो P है और ये एंगल Q है, तो इफ P प्लस Q लेस देन है 180 से, 180 से लेस है, तब जाकर के ये आपके दिस साइड कहीं पे जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तब वहां पे जाकर के ये इंटरसेक्ट करेंगे। ये हम लोगों की फिफ्थ पोस्टुलेट है। अब इसका इक्विवेलेंट वर्जन्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपका कोई एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन L है, इसका नेम दे दीजिए L। अब इस लाइन के एक्सटीरियर कोई एक पॉइंट लीजिए और उसका नेम दे दीजिए P, Q, R, जो भी देना चाहें आप, फ्री हैं पॉइंट का नेम देने के लिए। अब यहां पे क्या होगा, ओनली वन लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू लाइन M। जो आपकी ये L लाइन है इसके पैरेलल एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P, इसके केवल एक ही लाइन होगी, वो आपकी क्या होगी, ये यहां से अगर आप ड्रा करेंगे पॉइंट यहां पे दे दीजिए तो आपकी यही केवल एक ही लाइन होगी। यही आपका यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का वर्जन है, यानी कि आपके अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मान लो आपके पास ये एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दो, आप ऐसे लाइन एक ड्रा करिए पॉइंट P से पासेस होने वाले, लेकिन क्या ये आपकी लाइन, इसको नेम दे दीजिए M, इसको नेम दे दीजिए N, ये आपका P पॉइंट, क्या जो N है वो आपका इस लाइन L के पैरेलल होगी? नहीं। जब आप इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, जो M लाइन को भी प्रोड्यूस करेंगे तो वो जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी। ये हम लोगों का वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको यहाँ पे देखिए लिख दिया। क्या कह रहा है, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग L, जो आपका ये पॉइंट था, ये पॉइंट P, ये जो पॉइंट P हम लोगों का ये आपका पॉइंट P उस लाइन L पे लाइन नहीं कर रहा था, एंड लाइंग ऑन नॉट लाइंग ऑन L देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन, वहां पे केवल एक यूनिक लाइन होगी और वो आपका यहाँ पे Q नेम दिया है, दैट इज पैरेलल टू L एंड पासिंग थ्रू P। ये यहाँ पे आपका स्टेटमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे इसके बाद अदर लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट P पे आपकी एक M लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन N इंटरसेक्ट कर रही है और एक लाइन Q इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इस जो स्टेटमेंट गिवन है फिफ्थ पोस्टुलेट्स का, जो आपका
यहाँ पे इसको अदर वे में आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके वर्जन्स हैं। एक आपका देखिए, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपके पास टू इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे फिगर क्या है, आपके पास जो पी पॉइंट पे 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या वो ऑल 3 लाइंस इस लाइन एल के पैरेलल है? नो, ओनली वन लाइन, दैट इज अ क्यू, वो आपकी क्यू लाइन है। तो इसलिए ऑल लाइंस जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो सभी नहीं पैरेलल हो सकती, नेवर बी, कैन नॉट बी पैरेलल टू द, इसमें केवल एक यूनिक लाइन होगी, दैट इज अ पैरेलल टू द लाइन, जो थर्ड लाइन आपकी गिवन होगी। अब इसके बाद हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है। देन कम टू द नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 5.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 क्या कह रहा है? हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। इसको अभी हमने देखिए आपका एक्सप्लेन किया है, क्या है ये आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइंस, ये आपका यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे क्या है, आपके पास एक ये लाइन है यहाँ पे, अब अगर इस लाइन के यहाँ पे आपकी अदर लाइन, एक लाइन यहाँ पे ऐसे जा रही, एक लाइन ऐसे जा रही है, और एक लाइन होगी दैट इज अ पैरेलल टू दिस लाइन, वो अगर L है इसका नेम दे दीजिए M, ये N नेम दे दीजिए, इसको नेम दे दीजिए Q, तो इसमें ओनली वन लाइन होगी। यानी कि यहाँ पे जो अदर वे के आप डिस्प्लेन करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, यहाँ पे वही लिख दीजिएगा। तो वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, जो अभी एक्सप्लेन किया था जो टॉपिक, वहीं पे आपको यहाँ पे बताया भी था कि इसको जो अदर वे में लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख भी दिया है। क्या है? टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, यहाँ पे हमने फिगर भी उसका ड्रा कर दिया है। क्या है? एक जो लाइन आपकी L है, इस लाइन के जो पैरेलल होगी केवल एक ही लाइन होगी, और यहाँ पे जो आपके ये 3 लाइन इंटरसेक्ट करें, इसमें से एक लाइन है और वो आपकी M लाइन है, वो इसके पैरेलल, बाकी कोई पैरेलल नहीं होगी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है कि डज यूक्लिड्स, यहाँ पे 2 होगा, 7 बाई मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 2 है। क्या कह रहा है? डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट एम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। यानी कि जो अभी हमने जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 लाइन है और उस पे एक थर्ड लाइन उस पे फॉल होती है, तो वो लाइन उसी डायरेक्शन में मिलती है जिस डायरेक्शन में उस जो आपकी थर्ड लाइन फॉल होती है, उनके इंटीरियर एंगल्स का जो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस होता है। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस के हम लोग आ जाते हैं। देखिए आपके पास अगर ये आपके पास एक टू पैरेलल लाइंस आप ले लीजिए, ठीक। अब आपके पास अगर ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इसका नेम दे दीजिए M और इसका नेम दे दीजिए N, कोई भी नेम दे सकते हैं आप, PQ दे सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक ये थर्ड लाइन यहाँ पे, इसका नेम दे दीजिए L। अब अगर ये लाइन 2 पैरेलल लाइंस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू द 180, यानी कि इस एंगल 1 का और ये आपका एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इट मीन्स ये आपका सेम रूल्स अगर आप अदर साइड्स देखेंगे 180 से होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स, यानी कि अगर इस साइड नहीं मिल रही है तो आपका सेम रूल्स अदर साइड्स वहां पे वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपका यहाँ पे 180 से लेस नहीं है, तो इस साइड आपकी नहीं लाइन मिलेंगी। सेम आपका इधर भी हो जाएगा, तो इस साइड भी नहीं मिलेंगी, तो क्या हो जाएगा, दीज 2 लाइन्स M एंड N नेवर मीट, जब ये कभी नहीं मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, M एंड N आर पैरेलल। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे लिख देनी है, तो यानी क्या हो जाएगा, लाइन M एंड N, यहाँ पे लिख दीजिए लाइन M एंड N नेवर मीट, ये कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। सो M पैरेलल है N के, यही तो यहाँ पे कह रहा है कि पैरेलल लाइंस पे भी क्या ये इम्प्लीमेंट होगा, तो बिल्कुल होगा पैरेलल लाइंस। अब यही तो आगे चल के हम लोग इसी एक्सरसाइज में आगे इन्हीं के
टू पैरेलल लाइंस पे अगर आपकी एक थर्ड लाइन दैट इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल, उसके इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इन्हीं पॉइंटों को आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले। चलिए, जो एक्सरसाइज 5.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है और इसके साथ साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।